तो नमस्कार दोस्तों, मानवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस का पहला चैप्टर विज्ञान का अनूठा संसार, इसको चालू करेंगे और इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि इसके पेज में क्या है। ये जो है विज्ञान का अनूठा संसार, ये क्लास 6 एनसीईआरटी का न्यू बुक है, जिसमें पहला चैप्टर ये रहा। कहता मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। उत्सुक मतलब कि उसके अंदर की इच्छा रहता है कि उसके आसपास क्या है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए? मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। और इसके लिए हमारे आसपास एक नया विषय है, विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। कहता है विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है, जिसे विज्ञान कहते हैं। कहता यह एक रोमांचक साहित्यिक कार्य की तरह है। यहाँ हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। जिज्ञासा कहने का मतलब है कि इच्छा। आपके अंदर इच्छा होना चाहिए। जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। कहते अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, या हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को अध्ययन में देखा और ये सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं? कहता किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है। ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र है। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र हैं, महासागर की गहराइयों से लेकर देखिए पर्वतीय क्षेत्र। ये जो है पर्वतीय क्षेत्र, ये पर्वतीय क्षेत्र का फिगर दिया हुआ है कि पर्वत कैसा दिखता है, यहाँ क्या है नहीं है, इसके बारे में। ये वृक्ष लगा हुआ है और ये पर्वत का फिगर आपके सामने बनाया हुआ है। मरुस्थल कहने का मतलब कि यहाँ पे पेड़ पौधा बहुत कम होता है और बालू का मात्रा रेगिस्तानी टाइप का होता है, कि यहाँ पे पानी का साधन कम होता है। और समुद्री तट बोले तो यहाँ का पानी का मात्रा ज़्यादा होता है और यहाँ के आसपास का वातावरण ठंडा होता है। कहता अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे की अकल्पनीय स्थानों में हुई है। समुद्र के भीतर का दृश्य देखिए। समुद्र के नीचे आप देखे होंगे कि अपने नदी, आसपास की नदी जो होता है उसके नीचे बहुत सारा मिट्टी या बालू जमा होता है, उसमें घास सूख जाता है। तो ये इसी तरह मछली रहता है, फूल वगैरह जो घास का बदन। मंदाकिनी जो है आकाशगंगा, उसके आसपास के परिवेश, तारा या बादल, हर एक चीज़ को घेरा हुआ है। कहता विज्ञान एक व्यापक और अंतर्हीन
जिज्ञासा पहले जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहले का एक और टुकड़ा जोड़ देता है, और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं। कहने का मतलब कि विज्ञान जो है, खोजने के माध्यम में उसका कोई लिमिट नहीं है, वो क्या खोज सकता है, कब कहता, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग कहता है, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्रायः विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ती है। कहती, आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे और आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे, और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में से ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। तथा पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सकते हैं। कहते, अपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी झिल्ली कैटरपिलर को एक सुंदर तितली ने परिवर्तित होते देखा होगा, तथा ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है। देखिए, फिगर के माध्यम से बताया गया है कि विकास कैसे हो रहा है, एक बीज का विकास कैसे हुआ है, और इस बीज पे जब छोटा छोटा कीड़ा लगता है तो कीड़ा अपने आप को विकास कैसे करता है। अगर हम पशुपालन करते हैं तो उसके लिए हम पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं और उनके रहन सहन की व्यवस्था को बेहतर बनाते हैं। कहता, वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मनभावन है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियाँ। देखिए, पकवान बनाने की विधि, वे सब किससे बनते हैं, हम इसे कैसे पता करेंगे। कहता, हमें जीवन, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे अनेक तरह के पकवान पकाया गया है। इन पकवान को पकाने के लिए कौन कौन सा विधि यूज किया है, कब, मतलब अगर सब्जी हम बना रहे हैं तो सब्जी बनाने में कब हम उसमें मसाला डालेंगे, कब तेल डालना, ये सब उसका विधि हुआ। तो आगे देखते हैं। कहता, हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है। देखिए, जीवित रहने के लिए तो भोजन के साथ साथ जल की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप भोजन के बिना तो 2 दिन 4 दिन रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है। कहता, जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी कभी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होता है? देखिए, यही विज्ञान है। विज्ञान क्या है? नया चीज़ आप पता लगाना। क्या आप कभी सोचे ही नहीं हैं कि बारिश कैसे होगी? क्या आपने ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ़ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दी में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? चाहे वह जल हो या ज्वार से तपते हमारे शरीर का तापमान कोई वस्तु की कितनी गर्म है या ज्ञात महत्वपूर्ण है। कहता, और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिस कागज़ पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाले रबर, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हमारे
हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तु, ये सब किससे बनी होती है? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी है? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं? देखिए, पृथक का मतलब होता है अलग करना। अलग करना कैसे हम अलग करते हैं? यही हुआ पृथक का मतलब। कहता इस पुस्तक की यात्रा में हम ऐसे आगे, जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतर्हीन सी सूची बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो? हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कहता चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो या किसी वस्तुएं कैसे गति करती है, कहता वस्तु कैसे गति करती है, या कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को तो जागृत करेगा ही, संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। कहता चाहे आपने ध्यान ना दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे कि मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया। आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर और रिफिल की स्याही जांच करेंगे। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई है, इसकी जांच करने के लिए कि यह अनुमान सही है या नहीं। अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे फिगर में इसमें ये कलम खोल के दिखा रहा है कि कलम क्यों नहीं चल रहा है। चल रहा है, अब क्यों नहीं चल रहा और इसको खोल के दिखाया गया है। तथा वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया, वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। कहता क्रियाकलाप 1.1 आइए सोचे और लिखे। कहता है एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में लिखे जिसे आपने हल करने का प्रयास किया होगा। आपने किन चरणों का पालन किया। कहता विज्ञान केवल तथ्यों एवं आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायता होता है। वे कौन से चरण हैं जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं? कहता देखिए सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं। या हमें एक नंबर या हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। 3 नंबर 4 नंबर में इस अनुमान का हम प्रयोगों और अधिक अवलोकन द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके बाद हम परिणाम का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। कहता वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु यह कोई भी व्यक्ति हो जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है। भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकलती,
क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? साइकिल की मरम्मत करने वाला व्यक्ति के बारे में सोचिए जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकलती। देखिए, ये साइकिल पंक्चर बनाता है कि टायर कहाँ से हवा लीक कर रहा है। ये भी एक तरह का वैज्ञानिक का ही कार्य कर रहा है। उसके बारे में सोच रहा है, उसकी कमी को देख रहा है, उसकी कमी को निकाल रहा है। हवा कहाँ से बाहर निकल गई, या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में? जब हम प्रश्न पूछने और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिकों जैसा कार्य करते हैं। कहता क्रियाकलाप ढूंढ, आइए सोचें और लिखें। कहता आप दैनिक जीवन की ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। कहता क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसा अनेक परिस्थितियां आती है जहां हम जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि वैज्ञानिक को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों। स्मरण रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है। संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और भी कितनी ही वस्तुएं जिन्हें खोजना सभी शेष है। कहता क्रियाकलाप 1.3, आइए विचार करें और लिखें। कहते यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे? अगर मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो गया तो आप उससे पूछेंगे ना कि आखिर एक्सीडेंट क्यों हुआ है। आप के सामने कोई आ गया या फिर आप ब्रेक लेना छोड़ दिए या फिर क्या हुआ, तो उसके बारे में आपको पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर घटना कैसे हुआ। तो आप अपने प्रश्न का उत्तर किसी प्रकार खोजेंगे या लिखने का प्रयास कीजिए। कहता है वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होते हैं। वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रायः एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समस्याओं में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए। साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। देखिए, यहाँ पर एक समूह बनाया है। एक समूह है जो कि पता करना चाहता है कि पानी कंकड़ डालने से कैसे ऊपर आया, या पानी को ऊपर कैसे करे, या पानी को ऊपर कैसे करे। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे। चिंता न करें, आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं अगले 5 वर्षों के लिए या उससे भी आगे। कहता है जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं, देखिए बारिश का आनंद लेते हुए बच्चे का फिगर दिखाया गया है। करें जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा होता है। विज्ञान की यह यात्रा का आनंद ले और खोज करते रहे। ब्रह्मांड के
अद्भुत समस्याओं के बारे में सोचना कभी भी बंद न करें और पहचान और प्रश्न पूछते रहें। कहता, क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इसे आरंभ करें। यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हुआ। ये चैप्टर आपकी फर्स्ट चैप्टर थी, जिसका अध्याय नंबर 1 था विज्ञान का अनूठा संसार। आपने देखा कि लाइन बाय लाइन हम एक एक लाइन को हम डिस्कस किया और लाइन बाय लाइन हम पढ़ के आपको बताए। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो को जितना से जितना शेयर करें, जो कि एनसीईआरटी का सिर्फ न्यू एनसीईआरटी। वीडियो न्यू एनसीईआरटी का वीडियो आएगा और क्लास वाइज। ये तो साइंस का है।